दोस्तों खबर बहुत बड़ी आ रही है। एमआईएम बिहार अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने एमआईएम अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार के लिए साले नगर सलीम होटल के पास गोलकोंडा कारवां निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव जनसभा को संबोधित किया। एमआईएम के विरोधियों की नींद उखड़ गई है अख्तरुल ईमान साहब के इस बयान से। पहले आप अख्तरुल ईमान साहब के इस बयान को सुनिए जो उन्होंने सलेम होटल के पास गोलकोंडा कारवां निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आप इस बयान को सुनिए। ठंडे घरों में रहते हैं, कॉलेजों से रिश्ता है, सरकारी नौकरियां हैं, बाप दादा की जागीरें हैं और उन्हें आम गरीबों के हालात, आम नौजवानों के हालात, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को, बस्तियों में रहने वाले दहकानों के जो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी हो उनका एहसास नहीं है। वो कहते हैं कि साहब अवैसी साहब का जज्बा बड़ा जारहाना है। अवैसी साहब पूरी कौम के दरमियान में एक जज्बा पर उभार रहे हैं, जज्बाती लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं। ये मुनासिब अमल नहीं है। मैं क्या कहूं ऐसे दानिश्वरों को कि आपको अपनी दानिश्वरी का एहतसाब करना चाहिए। कौमों के सामने में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं कि उनको अपनी ताकत का इजहार करना लाजिम हो जाता है। दुनिया में अकड़ के चलने के लिए मना किया गया है, जमीन पे अकड़ के मत चलो, लेकिन दुनिया में सबसे बेशकीमत जमीन काबा बैतुल्लाह की है। जब कुफार और मुशरिकीन पर यह भरम आया कि अब मुसलमानों में मदीने में जाकर वो ताकत नहीं, तो प्यारे मिस्कीन बनकर न करो बल्कि रमल करो कि दुश्मनों पर हैबत तारी हो जाए। और उस सियासी रमल को अगर कोई आज कर रहा है तो बिला सुबह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। 1857 की तारीख याद होनी चाहिए। मैं दानिश्वर हजरात को देख रहा हूं। 1857 की तारीख में मुसलमानों के हाथों से जब सल्तनत चली गई तो उस वक्त मुसलमान ऐसा से कमतरी के समंदर में गर्क हो रहा था और उस वक्त अंग्रेजों ने जो अपना हुक्मरानी का जज्बा था उससे बढ़कर अपने तालीमी निजाम को उसने हावी किया। और तालीमी निजाम ही नहीं बल्कि इस मुल्क में ईसाइयत को कायम और दायम करने के लिए अपने आला तालीमी मराकिज कायम किए और अपने स्कॉलर्स को, अपने इल्मी शख्सियात को, अपने मजहबी पेशवाओं को इस अंदाज से पेश करने लगे कि उस वक्त हमारी कौम और हमारे नौजवान उनके कारनामों को देखकर शर्मिंदा और नादिम सी हो रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह की रहमत करे अल्लामा शिबली अलैहिर्रहमा को। शिबली ने कहा तुम उनको देख के घबरा रहे हो। आपने अल फारूक लिखा, अल मामून लिखा कि देखो तुम्हारे जो हीरोज हैं, तुम्हारी जो इल्मी शख्सियात हैं, तुम्हारी जो मजहबी शख्सियात हैं उनके भाषण के बराबर ये नहीं है। और उस वक्त अपने लोगों के बारे में पढ़कर हमारे नौजवानों के दरमियान में जिनका नफ्स डूब रहा था उनको नया हौसला मिला। इस वक्त जान रहे हैं जो पिछले दिनों में फांसी की सजा सुनाई गई थी अफजल को, पूरी कौम गर्दन झुकाए बैठी थी खौफ के मामले में। और ऐसे वक्त में अगर बरमला ऐसा से कमतरी में डूबती हुई कौम को अगर किसी ने उठाया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जालिमों को सजा दो, मुझे उससे इनकार नहीं है, लेकिन पहले जिसकी बारी थी तुमने उसको सजा न देकर इंसाफ का खून किया है। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद के हक में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम जन्मभूमि की तामीर होनी है। सारे अहले दानिश, अहले खिरत की जबान पे तालाबंदी थी, लेकिन उस वक्त भी अगर लब गुसाई की पहले किसी ने जुर्रत की तो यकीनन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। इसलिए पूरी कौम जो एहसास से कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मुदल्लल और जुर्रतमंदाना और ईमानी मुबाहिसे के जरिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे टीवी के मुबाहिसे में हो, अपने नौजवानों को नया हौसला बख्शा है। और यह हौसला हम लोग कभी कहते हैं कि पुलिस एक्शन के बाद शहर हैदराबाद में मुसलमानों में अपनी सियासी क़यादत का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। चंद सालों के बाद जब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने अक्सर लोग बिखरी हुई मिल्लत को जोड़ने का काम किया तो मसलहत कोस
बुढ़े उस वक्त भी कहते थे, ए अब्दुल वाहिद, जो लोग बचे हैं क्या उसकी गर्दनें भी कटवाओगे? अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था, नसीहत की चादरें ओढ़ कर तो तुम जी लोगे, जीने को तो सर झुका के तुम जी लोगे, लेकिन याद रखना अगर तुमने सर झुका कर जीने की आदत बना ली, तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। मैं तुम्हें सर उठाकर जीने की दावत देने आया हूं। गर्दनें अगर हमारी कटेंगी भी तो यकीन है कि तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। तय कर लो कि अपनी नस्लों में सरदार जन्म देना चाहते हो या गुलामों को जन्म देना चाहते हो। अल्लाह का शुक्र है, उसकी जुर्रतमंदी का नतीजा है कि आज उनकी नस्ल के इन दोनों साहबजादों ने पूरे मुल्क को एक नई रोशनी दी है। इसकी कदर करना हमारा और आपका फरीजा है। आइए हम और आप अहद करें कि हम सब कुछ लुटा सकते हैं लेकिन अपनी गर्दन नहीं झुका सकते। यकीन जानो, रिश्तेदार बड़े अमीरों कबीर हों, इंतकाल कर जाएं, बच्चा यतीम नहीं होता। बच्चा जब भी यतीम होता है बाप के इंतकाल के बाद होता है, और कौमें उस वक्त यतीम होती हैं जो क़यादत से महरूम होती हैं। अपनी इस यतीम मिल्लत को अगर क़यादत देने के लिए कोई शख्स आया है तो उसका सरापा एहसानमंद होना चाहिए। आइए अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। यकीनन है फतह यकीनी मालूम पड़ती है, लेकिन आपको ज्यादा हौसले से, ताकि दुश्मनों का हौसला पस्त हो जाए, फिर कोई इसके सामने में आंखों में आग डालकर नॉमिनेशन करने की हिम्मत न करे। आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी मजलूम आबादी बड़ी उम्मीद की नजरों से आपकी तरफ देख रही है। आज दलितों की जो आबादी है, आज अगर उनको बस चले तो बैरिस्टर ओवैसी को भगवान कह डालें, लेकिन ओवैसी साहब को मैंने देखा है झुक के भी सलाम करता है तो झुकने नहीं देते। कहते हैं तुम और हम तो एक ही माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे और हमारे खून में कोई फर्क नहीं है, तुम्हारी इज्जत करना हमारा हिस्सा है, तुम्हारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए भी लड़ना मेरा फरीजा है। आइए हम सब मिलकर मजलूम आबादी जो हिंदुस्तान की है, भले हिंदुस्तान का सियासी दारुल सल्तनत दिल्ली हो, लेकिन हिंदुस्तान के मजलूमों, मखूरों और महरूमों का जो सियासी दारुल सल्तनत है वो शहर हैदराबाद है। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ मजलूम आबादी आपकी तरफ देख रही है। आप बड़ी होशियारी के साथ अपनी माँ और बहनों से भी मैं कहूंगा, मेरी माँ बहनों, नेक बेटियों, इस वक्त जोहद यही है, जिद्दोजहद वही है। वो जिहाद नहीं करना है, बल्कि जमहूरियत में जो सबसे बड़ा जिहाद है वोट का जिहाद है। नवाफिल तर्क कर देना, नमाजों की जमात से न पढ़ने का मौका मिले तो अपने आलिमों से पूछ लेना। ये वक्त सियासी जंग का है, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना। यकीन जानो वोट अमानत है, वोट अमानत है तो अमानत को अहले अमानत के हवाले किया जाना चाहिए। वोट शहादत है तो शहादत को छुपाना जुर्म है, शहादत को अदा करनी चाहिए। यकीनन है कि आपके वोटों की तादाद अगर ज्यादा होगी उस जीत से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यकीनन कि हौसलामंद इंसान है, लेकिन और हौसला मिलेगा और पूरी कौम को एक नया हौसला मिलेगा और दुश्मनों को कम अज कम हैरत में नहीं बल्कि खौफ की नफ्सियात में डूबने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमें उम्मीद है मेरी गुजारिश साथ से ज्यादा आप करते हैं और करेंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।